बाब नंबर 7 आयत नंबर 14 और 15 और 16 को मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे। लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। वो दही और शहद खाएगा जब तक वो नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल ना हो, पर इससे बेशतर के ये लड़का नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल हो। ये मुल्क जिसके दोनों बादशाह मुंह से तुझे तो नफरत है, वीरान हो जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। सब कहें आमीन। हालेलुया। कलाम का जो आज हमने हिस्सा पढ़ा है, ईसाया की किताब उसका बाब नंबर 7 आयत नंबर हमने 14 से पढ़ा है। लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। क्या बख्शेगा? देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। सब कहीं आमीन। और इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ। हालेलुया। कलामे हक के मुताबिक हम देखते हैं कि अदन में आदम और हवा ने गुनाह किया और गुनाह की वजह से खुदा ने अदन में आदम और हवा को जो था वो निकाल दिया और खुदा ने वहां पर आदम को भी सजा दी, हवा को भी सजा दी और उसके साथ साथ अबलीस को, शाम को सजा दी। और खुदा ने बनो आदम का वो मंसूबा बना लिया और वहां पर पेशन गोई की। आइए अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो पैदाइश की किताब और उसका बाब नंबर 3 और आयत नंबर 16 में लिखा है, फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी निस्बत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मशक्कत के साथ अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए ऊंट कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। आमीन। जब तक जमीन में फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उसमें से निकला, क्योंकि तू काक है और काक में फिर लौट जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इसी तरह आयत नंबर 14 में लिखा है, खुदा ने शाम से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब छुपाया और दश्ती जानवरों में मालाऊं ठहरा, तो अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरी और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। हालेलुया। यहाँ पर खुदावन ने एक निशान दिया कि मैं अबलीस और औरत के दरमियान और शाम और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने सारे काम को सुन रही हैं? आमीन। अगर सब सुन रही हैं तो हालेलुया। तरतीब से दियो ना। कलाम आगे के मुताबिक हम देखते हैं कि जब गुनाह हुआ
آدم کو سزا دی، ہوا کو سزا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ سام کو، ابلیس کو جو ہے وہ سزا دی. آمین. خاموشی کے ساتھ اپنی ترتیب کو ٹھیک کر دے. خدا کا کلام ہو رہا ہے، اس کو غور سے سنیے. جب پہلا گناہ ہوا تو خدا کے خادم انہوں نے اس کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ آسمان پر ایک بڑی مٹی گری. کیا ہوئی؟ جب آدم نے گناہ کیا تو آسمان پر ایک بڑی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں خدا کے ہزاروں لاکھوں فرشتوں کو جو ہے وہ بلایا گیا. وہاں پر مقرب فرشتے بھی تھے، جن میں ایک مکائیل ہے جو جنگجو فرشتہ ہے، اور ایک جبرائیل ہے، اور ایک لوسیفر، اسے تو پہلے ہی گرا دیا گیا تھا جس نے ہوا اور آدم سے گناہ کرایا. اور ہزاروں فرشتے، مقرب فرشتے، جنگجو فرشتے خدا کے تخت کے سامنے تھے. ہاللویا. وہاں پر تخت لگا ہوا تھا، خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس بھی وہاں پر مشروط تھا. اور خدا نے کہا کہ آدم نے گناہ کیا ہے، اور کون اس کی خلاصی کے لیے جائے گا؟ تو آسمان پر خاموشی چھا گئی. پھر ایک ہاتھ اٹھا جس کا نام یسوع ہے. اس نے کہا کہ اے باپ، میں انسان کی مخلصی کے لیے انسان بن کر زمین پر جاؤں گا. ہاللویا. آئیے یسوع کے لیے زوردار تالیاں. اور اسی طرح ہم خدا کے کلام میں سے لوکا کی مارکس لکھی گئی ہے، اور اس کا باب نمبر 2 آیت نمبر 1 سے میں پڑھوں گا. ہاللویا. آپ خداوند کے لوگ ہیں. دیکھیں ہم کہاں سے دور سے آتے ہیں. ہمارا وہاں پر بھی بڑا اچھا سیٹ اپ ہے. آپ بھی ہماری بہنیں بھائی ہیں. تو برائے مہربانی جب کلام کا سیشن ہوتا ہے تو آپ آرام سے بیٹھے کریں، خاموشی سے خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو سنیں. آمین. تو جب ہم خاموشی سے بیٹھیں گے، خدا کے گھر کی تعظیم کریں گے، تو خدا ہمیں برکت دے گا. آمین. کلام میں لکھا ہے، لوکا کی مارکس لکھی گئی انجیل اور اس کا باب نمبر 2 آیت نمبر 1 میں سے میں پڑھوں گا. ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسرو اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. یہ پہلی اس میں نویسی سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا اور یہودیہ میں آیا، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد میں سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے پاس حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے اسرائیل میں جگہ نہ تھی. سب کہیں آمین. ہاللویا. جیڑی بہن بولے گی نا، جیڑی بہن خاموشی نہ کلام سنے گی، جیڑا بولے دوسری بہن والے گولی مارے. ٹھیک ہے، انہیں تاڑی ڈیوٹی ہے. ہاللویا. کلام میں لکھا کہ کیسرو اگستس کے زمانہ میں ایک حکم جاری ہوا کہ تمام دنیا کی، اس ملک کی کیا کی جائے؟ مردم شماری کی جائے. اور وہ عہد جو خدا نے اپنے لوگوں سے باندھا یسوع کے پیدائش پر پورا ہونا تھا. آمین. پیدائش میں خدا نے ایک بڑا منصوبہ بنایا. کلام حق میں لکھا ہے، اور خدا نے اپنے بندہ موسیٰ اور مختلف انبیاء داؤد اور اسی طرح یسایہ اور دانیل کو بتایا کہ کس طرح نجات کا منصوبہ جو ہے وہ تکمیل کو پہنچے گا. ہاللویا. پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی کی کتاب تک مختلف انبیاء آئے،
मुख्तलिफ बादशाहों के ऊपर खुदा का रूह आया, उन्होंने खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को पहुंचाया। कहीं पर नबी के ऊपर खुदा का रूह आया, कहीं पर आसमान से फरिश्ते आ रहे हैं। पैदाइश से लेकर मलाकी तक जो है खुदा अपने लोगों के साथ कलाम करता रहा। हालेलुया। और पैदाइश से लेकर मलाकी तक अहद हुआ और इसे हम पुराना अहदनामा कहते हैं। हालेलुया। कौन सा अहदनामा कहते हैं? और पुराने अहदनामा के मुताबिक जब ये मुकम्मल हो चुका मलाकी तक, उसके बाद सालों लग गए खुदा ने कलाम नाज़िल किया। हालेलुया। और इस्राएल खुदा का इंतजार कर रहा था। उसके एक बड़े मंसूबे का कि एक तुम्हारी हमला होगी और उसके बेटा होगा और हम उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। और अलीशा कहते हैं कि जब खुदा हमारे साथ है तो कोई हमारा मुखालिफ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जो खुदा को कबूल करता है, उसके कलाम को कबूल करता है, उसके साथ तो यीशु होता है। हालेलुया। यीशु ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। इस्राएल यीशु के बगैर कुछ नहीं कर सकता था। हालेलुया। और कलाम के मुताबिक मलाकी के बाद खुदा का कलाम नासरत की कुमारी पर, जिसका नाम मरियम है, उसके ऊपर आया। रूह कुदुस नाज़िल हुआ और उसने उससे कहा कि फरिश्ता ने मरियम से कहा कि सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है और तुझ पर रूह कुदुस की कुदरत साया करेगी और तू बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना, यीशु रखना, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है, निजात देने वाला है, छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। और इस फरिश्ता का नाम क्या आपको बताएगा? जब पढ़े हालेलुया। जबराइल फरिश्ता। आज जबराइल कहते हैं कि मैं खुदा की हजूरी में खड़ा रहता हूँ। मरियम ने जब इस कलाम को सुना तो वो डर गई। उसने उसे कहा खौफ ना कर। हालेलुया। अब यीशु की पैदाइश का वक्त आता है और पहली मर्दमशुमारी होती है और कलाम कहता है कि यूसुफ गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया। हालेलुया। और बैतलहम आज भी मौजूद है। आमीन। और वो जगह जहां पर यीशु मसीह को जब वो बच्चा था चरनी में रखा गया, वो भी मौजूद है। आमीन। हालेलुया। कलाम में लिखा है और मुकद्दसा मरियम की क्या हुआ, और उसका फलोठा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। देखें, बादशाहों का बादशाह, जिसने आसमान को तख्लीक किया, जिसने जमीन को बनाया, जिसने समंदर की हदूद को ठहरा दिया, वो बड़ीना इंसान के लिए आसमान को छोड़कर, तख्त को छोड़कर जमीन पर आ गया। और कलाम में लिखा है कि उसके लिए सराय में जगह ना थी। हालेलुया। इंसान इतना जालिम है कि आसमान के बादशाह को भी जगह नहीं दे रहा। हालेलुया। हालेलुया। तो कलाम में लिखा है इसी तरह चरनी में उसे रखा गया। वो जगह जहां पर जानवर थे, जहां पर मवेशी थे, जहां पर बदबू थी, खुदा के बेटे यीशु को वहां पर रखा गया। हालेलुया। और यीशु यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और जब ये सारा वाक़या हो रहा था, जब यीशु पैदा हो चुका, उसे चरनी में रखा गया, तो कलाम में लिखा है कि खुदावंद का फरिश्ता जो है चरवाहों पर ज़ाहिर हुआ। किन पर ज़ाहिर हुआ? किन पर ज़ाहिर हुआ? हालेलुया। और कलाम में से मैं पढ़ूंगा नंबर 2 में से, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चगिर्दे चमका और वो नहाते डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते है। हालेलुया। हालेलुया। कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक
मुजद्दी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु पैदा हुआ है। उसने कहा मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी की बिशारत देता हूँ, ऐसी खुशखबरी जिसका इस्राएल सालों साल से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे लिए एक बादशाह पैदा हो चुका है। आमीन, हालेलुया। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हालेलुया। और कलाम में लिखा है, जब फरिश्ते ने उन्हें ये कलाम सुनाया कि यकयक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई आई, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुना। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का बेटा यीशु जब आसमान को छोड़कर जमीन पर आया, जब उसे यहूदिया के बैतलहम में उस छतरी में रखा गया, तो कलाम में लिखा है कि आसमान से फरिश्ते लश्कर हजारों लाखों और करोड़ों की तादाद में आ जाते हैं। जलाल चमकता है और कहते हैं आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को जहाँ यीशु होता है वहाँ उसके फरिश्ते भी होते हैं। हालेलुया। हम फरिश्ते हम अपनी हलचल पैगी सी आसमान पे छोड़कर जमीन पर आया। हालेलुया। और जहाँ यीशु था, कलाम में लिखा है कि उसका आसमानी लश्कर जो है वो भी आसमान से जमीन पर आ गया। हालेलुया। और आसमान के खुदा की हमद करने लगे। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में से जिनसे वो राजी है सुना। हालेलुया। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि बैतलहम तक चले। हालेलुया। जब उन्होंने कलाम को सुना, फरिश्ते के पैगाम को सुना, तो उन्होंने कहा आओ हम बैतलहम को चलें। हालेलुया, हालेलुया। फरिश्ते ने ना कि क्या कि यीशु पैदा हुआ, तो चरवाहे क्या हुआ, उन्होंने अपने माल को छोड़ा और बैतलहम को गए चले। हालेलुया। आज हमारे पास खुदा का मुकम्मल इल्हाम है। हालेलुया। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। कलाम में लिखा कि घास मुरझा जाती है, फूल कमला जाता है, यीशु का कलाम जिंदा है। हालेलुया। यीशु का कलाम ताया हुआ है, कहता है कि ये सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती कलाम जो है वो यीशु का है। आमीन। और दाऊद कहता है तेरा कलाम हथौड़ा की मानद है। आमीन। जिस चट्टान पर लगता है, जिस बीमारी पर लगता है, जिस परेशानी पर लगता है, जिस भाई की जिंदगी में आता है, उसकी जिंदगी में जलाली काम होता है।